दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर छोड़े तीर, कोविड काल की नाकामियां गिनवाई, लगाए कई आरोप, सीएम से मांगा इस्तीफा। ठीक करते करते स्कूटी में लग गई आग, मैकेनिक की सूझबूझ से टल गया हादसा। भारत बंद की खबरों से घरों में दुबक गए लोग, बसों में सवारियां तक नहीं, घाटे में ऑपरेटर। नोहराधार में गरजे किसान, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे, खुले रहे बाजार। बाहरी राज्यों से ना आई ना गई बसें, चिंतपूर्णी में बाजार तो खुले पर हर तरफ सूनापन। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के शिमला संसदीय क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान, नंदलाल व मोहनलाल ने सरकार पर कोविड काल में पूरी तरह असफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की नाकामी सरकार की रही है उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने सीएम के त्यागपत्र की मांग की। उन्होंने कहा कि इस असफलता के चलते हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, मरीजों को कोई नहीं पूछ रहा। उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के ठप हो जाने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद कुछ नहीं करते बल्कि मोदी के कहने पर चल रहे हैं। उन्होंने कोविड के मृतकों के अस्थि कलश तक परिवार को नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। इन नेताओं ने कहा कि विधानसभा में सरकार को जवाब देना पड़ता है, इसलिए सत्र ही स्थगित कर दिया गया। उनका भी नाम आया और उनको अपने पद से त्याग कर देना। कुछ केसेस सामने आए, कुछ केसेस सामने भी नहीं आए। बहुत सारे इश्यूज है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कोरोना के सेंटर्स में सप्लाई की है, खाने की सप्लाई है, मटीरियल की सप्लाई है, राशन की सप्लाई है, गाड़ियों की परचेजिंग है, तो आने वाले समय में सामने भी आएंगे। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस के सभी लीडरान हैं, हमने समय समय में आगाह किया कि भाई कोरोना के बारे में जो एसओपीज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए। मगर सरकार सीरियसली, मैं कह सकता हूँ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी, उनकी समझ नहीं, उनको इतनी समझ और सूझबूझ नहीं है। वो केवल सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोदी के ही जो डायरेक्शन है उनको ही इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो हाँ कहेंगे तो जयराम जी भी हाँ, अगर वो ना कहेंगे तो वो ना कहेंगे। जोगिंद्रनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शहर के लक्ष्मी बाजार में स्थित ऑटोमोबाइल की दुकान में ठीक होने आई स्कूटी ने आग पकड़ ली। जब आग लगी तब मैकेनिक उसे ठीक कर रहे थे। आग लगी स्कूटी को मुश्किल से बाहर निकाला और आग पर काबू किया। जानकारी के अनुसार यह स्कूटी होंडा ऑटोमोबाइल में ठीक होने के लिए आई थी। जैसे ही मैकेनिक ने उसे स्टार्ट करना चाहा तो उसमें आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन स्कूटी मैकेनिक की सूझबूझ से बच गई। किसान संगठनों व विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद का असर बड़सर में देखने को मिला। हालांकि बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान रोज की तरह खुले दिखाई दिए, लेकिन लोगों की आवाजाही बिल्कुल कम दिखाई दी। हालात ये रहे कि बस ऑपरेटरों को सवारियों के ना बैठने के कारण अपनी बसें मजबूरी में खड़ी करनी पड़ गईं। बस स्टाफ से पता चला है कि उन्होंने आज खाली बसें ना चलाने का फैसला लिया है। कोरोना के कारण पहले से ही घाटे का शिकार हो रहे बस ऑपरेटर अब और घाटा सहने की हालत में नहीं हैं। एक बस ऑपरेटर ने बताया कि उसे घुमारवीं से बिजली तक के सफर में मात्र 45 रुपए की सवारी मिल सकी है। बताते चले कि ट्रांसपोर्ट यूनियन व व्यापार संगठनों ने हिमाचल में किसी तरह के बंद का समर्थन नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चल रही भारत बंद की खबरों से लोग अपने घरों में दुबके दिखाई दिए। ऐसे में उपमंडल के बाजारों में भारत बंद का असर अप्रत्यक्ष रूप से काफी हद तक दिखाई दिया है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को भारत बंद का आयोजन किया गया। इसका असर नोहराधार में भी देखने को मिला। किसान पदाधिकारियों ने नोहराधार बाजार में जिला किसान सभा अध्यक्ष रमेश वर्मा की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इन्होंने हाथ में तख्ती उठाकर सरकार से आह्वान किया कि कृषि कानून को वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ के नारों से पूरा बाजार गूंज उठा। किसान सभा ने तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। हालांकि नौराधार में भारत बंद का असर नहीं दिखा। भारत बंद का असर चिंतपूर्णी में देखने को नहीं मिला। बाजार हर रोज की तरह आज भी खुला। हाँ, यह जरूर है कि बाजार में चहल पहल कम देखने को मिली, परंतु चिंतपूर्णी बस स्टैंड में बाहरी राज्यों से आने व जाने वाली बसों के पहिए थम गए। अड्डा प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि भारत बंद के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें नहीं चली, परंतु हिमाचल के जो जिला के रूट है उस पर बसें आ जा रही हैं।